हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड लास्ट टाइम हम लोग कवर करेंगे। तो सीटीपी यानी कि बाल विकास में जो है, यदि हम लोग पॉजिटिव टैग वर्ड और नेगेटिव टैग वर्ड दोनों को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग जो है 4 या 5 क्वेश्चन को ईजिली हम लोग बिना पढ़े हम लोग आँख को बंद करके जो है मतलब कि चंद सेकेंडों में हम लोग उसको जो है बना सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कहाँ पे इसका यूज करना है, कैसे करना है, तो सारे चीज़ों पे आज हम लोग इस वीडियो पे हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों का जब क्वेश्चन पूछा जाता है बाल विकास में, जब क्वेश्चन पॉजिटिव रहे, तो जब क्वेश्चन आपका पॉजिटिव मतलब कि सकारात्मक पूछा जाए तो उस जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को कोई एक शब्द जो है, ये सकारात्मक वाले जितने भी वर्ड है आप लोगों को दिखेगा तो आप लोग जो है उसे इजीली टिक कर सकते हैं। आपका जो 90% जो है लगभग जो आपका सही हो जाएगा। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे दिया गया है क्या, सक्रिय यानी कि एक्टिव। तो जब भी आपका क्वेश्चन सकारात्मक रहे तो उसमें किसी भी एक ऑप्शन में आपको सक्रिय वर्ड यदि दिखे तो आप लोग उसे टिक कर सकते हैं। वो बिल्कुल ही आपका जो सही होगा, 90% सही होगा, 99% आपका जो बिल्कुल सही जाएगा। उसके बाद है खोजी अधिगम। तो जिस भी ऑप्शन में आपको खोजी अधिगम, अन्वेषण, आप लोगों को रिसर्च वाली बात आप लोगों को दिखे तो वो आपका जो है बिल्कुल पॉजिटिव होता है। लेकिन आपका क्वेश्चन सकारात्मक पूछा जाना चाहिए तो उसमें जो है सकारात्मक का आपका सकारात्मक ऑप्शन ही सही होता है। तो ये सारे जो सक्रिय हो गया, खोजी अधिगम, उसके बाद है समझना, बाल केंद्रित। ये तो जो है ऑप्शन जो है भर भर के आता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो 4 ऑप्शन रहेगा, उनमें से एक ऑप्शन में आपका बाल केंद्रित वर्ड रहेगा तो आप लोग उसे जो है बेझिझक आप लोग टिक कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही जाएगा ऑप्शन। उसके बाद है प्रोत्साहित। किसी भी ऑप्शन, एक ऑप्शन में आपको यदि प्रोत्साहित वर्ड दिखे, बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए प्रोत्साहित किया जाता है आगे बढ़ने के लिए, तो वो आपका पॉजिटिव होता है। तो आप लोग उससे जो ईजिली टिक कर सकते हैं, बहुत ही आपका जो आसानी से जो है वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका समालोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। उसके बाद है संवेदनशील। यह शब्द लगभग जो है आपका इन्वायरमेंट में आता है ज़्यादातर। उसके बाद है रचनात्मक। ये भी ऑप्शन आपको बहुत बार देखने के लिए मिलता होगा, ऑप्शन मतलब कि रचनात्मक। तो 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन आपका रचनात्मक है तो वह ऑप्शन आपका क्या है, सही है। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या रहना चाहिए, पॉजिटिव में पूछा जाना चाहिए। करके सीखना। बच्चे जब स्वयं करके सीखता वह भी आपका पॉजिटिव होता है। बहुभाषिकता, विविधता, ये भी वर्ड आपका जो बहुत विविधता जो है बहुत भी बार पूछा जाता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपको विविधता दिखे, त्रुटि दिखे विभिन्न संदर्भों में, ये सारे ऑप्शन मतलब कि सारे शब्द जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को दिखेगा तो वो आपका जो है बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड है, ये सारे जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। यदि प्रश्न सकारात्मक है, यदि क्वेश्चन आपका जो है पॉजिटिव है तो ये शब्द चाहे जिस ऑप्शन में रहे उसे आंख मूंद कर सही कर सकते हैं। तो जिस भी ऑप्शन में आप लोगों को दिखे ये शब्द, कोई एक शब्द, तो आप लोग इजीली उसे टिक कर सकते हैं, बिल्कुल आपका सही जाएगा। उसके बाद है नकारात्मक टैग वर्ड। यदि आपका जो क्वेश्चन नकारात्मक में पूछा जाए, निगेटिव में रहे, तो आप लोगों को यहाँ पे जितने सारे वर्ड आप लोगों को यहाँ पे दिखाया जाएगा, इनमें से कोई एक वर्ड आप लोगों को दिखेगा तो यदि क्वेश्चन नकारात्मक रहेगा तो आप लोग कर सकते हैं। तो जैसे केवल वर्ड आपका जो निगेटिव टैग वर्ड है, सिर्फ, मात्र, निष्क्रिय, मानवीकृत। तो इनमें से जो है ये सारे ऑप्शन बहुत सारे मतलब की जगह पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। केवल, उसके बाद निष्क्रिय, मानवीकृत, दंड, ये सारे जो है निगेटिव है। यदि आपका क्वेश्चन निगेटिव में रहेगा तो आप लोग इस ऑप्शन के तरफ आप लोग जा सकते हैं और इजीली आप लोग टिक करेंगे, बिल्कुल सही होगा। जब भी सकारात्मक वाला जो भी क्वेश्चन रहता है उसमें से जो आपका जो है 3 ऑप्शन में निगेटिव ही रहता है, एक में पॉजिटिव रहता है तो वह पॉजिटिव वाला आपका सही हो जाता है। तो ये जो है दंड है, बच्चे को जब भी दंड दिया जाता है वो एक निगेटिव हो जाता है। सजा, भय, व्याख्या, व्याख्यान, परिभाषा। उसके बाद देखिए आगे क्या है, छोटी छोटी बात पर मुस्कुरा देना, रटना। तो ये तो बहुत ही बार पूछा गया, रटना। ये जो है एक निगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ भी आप लोग का क्वेश्चन निगेटिव में पूछा जाए तो आप लोग इसे टिक कर सकते हैं। याद करना, बच्चे को तो याद करना ही नहीं है तो जब भी याद करना वर्ड आए तो यह भी निगेटिव हो जाता है। स्मरण करना, याद करना, रटना, ये सारे एक ही है, बट जो है आपका जो अलग अलग मतलब कि जो पर्यायवाची टाइप का होता है उस टाइप से आपको जो है रहता है। उसके बाद है वेदन और अभ्यास, जो ड्रिलिंग वाली बात आती है। पुस्तक केंद्रित भी आपका जो है निगेटिव टैग वर्ड ही है।
उसके बाद और भी है कुछ यहाँ पे, जैसे शिक्षक केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, हतोत्साहित करना। जब भी हतोत्साहित करना, शिक्षक केंद्रित, ये सारे वर्ड आप लोगों को दिखे किसी भी ऑप्शन में तो आपका निगेटिव हो जाएगा। यदि आपका क्वेश्चन निगेटिव में रहे तो आप लोग टिक कर सकते हैं। कलन विधि, ये जो है गणित के प्रश्न, मतलब कि प्रश्नों में इस तरह के वर्ड आते हैं आप लोगों का कलन विधि। भेदन और अभ्यास, ये भी निगेटिव टैग वर्ड है। तो इस तरह से जो है आप लोग को जब भी किसी भी ऑप्शन में इस तरह का वर्ड आप लोगों को दिखे तो सारे जो है, यदि आपका क्वेश्चन नकारात्मक में पूछा जाता है तो आप लोग टिक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग जो निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड को अच्छे से समझ लिए होंगे। तो अब समय भी नहीं है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए। 20 अगस्त को आपका एग्ज़ाम भी होना है, तो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। जाइए आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।